हमारी शादी अलग नहीं हो सकती नकुल। अरे जीजा जी आइए ना। I'm sorry, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। सर मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। Anything serious? Are you guys sure कुसुम को अपनी शादी का डेट किसी और के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? Like, I mean, she's okay with it, right? नकुल, हाँ बोलो, क्यों बुलाया? कुछ इम्पोर्टेंट बात है? सरप्राइज है क्या कोई? हम दिल्ली जा रहे हैं शॉपिंग पे। ओह डायरी, अच्छा अभी शॉपिंग की लिस्ट बन रही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हम ना सोचे थे कि 2-3 दिन नहीं, एटलीस्ट 1 वीक के लिए तो दिल्ली जाएंगे ना। और प्लीज सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमें तीसरा कोई भी नहीं चाहिए। Just shut up. सेम डे वाली शादी की बात जाके एस जीजू से करने की क्या जरूरत थी? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या यश? नहीं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। It's just that मुझे बात जाननी थी और अपने लिए नहीं, कुसुम के लिए। उस दिन 2 की जगह 4 भी शादी होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, as long as मेरी शादी कुसुम के साथ हो रही है। And I'm sure नकुल और रश्मि को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर कुसुम क्या चाहती है ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो इस फैसले से खुश है या नहीं ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। हमने तो तुम्हारे सामने ही बात की थी ना, दीदी भी थी वहां पर। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती तो वो बोल देती ना। हाँ, इनफैक्ट दीदी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी कि रश्मि और वो एक ही दिन पे दुल्हन बनेंगे। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रही थी कि हल्दी, मेहंदी, संगीत सब कुछ साथ में ही करेंगे। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती भी तो वो बाद में सयूरी से कह देती। उन्होंने नहीं कहा। लेकिन सवाल ये है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? चाहती क्या हो तुम? इतनी बार तुम्हें समझाया पर फिर भी समझ में नहीं आया। क्या चीजों को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा अपना ही कुछ दिमाग में चल रहा होता है ना। ना घर वालों से बन रही है तुम्हारी, ना खुद खुश हो। कभी भाई से बदतमीजी करती हो, कभी भाभी को इंसल्ट कर देती हो और माँ को भी उल्टा जवाब दे देती हो। और तो और अपनी माँ और दादी को भी तुमने परेशान करके रखा। बस एक यश जीजू बचे थे, अब उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया। देखो ये जो कुछ भी तुमने किया है ना, हमें अच्छा नहीं लगा। हमें शर्म आ रही है। आई एम फीलिंग गिल्टी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। नहीं नकुल, ऐसे मत कहो। हमने जो भी किया ना हम दोनों के लिए किया है और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम खुशी देख रहे थे तुम्हारी। हमारी खुशी ना हमारे परिवार के साथ है, उनकी खुशी में है, ना कि उनको परेशान करके अपना मतलब निकालने में। नहीं नकुल, हमने कोई मतलब नहीं निकाला। हमें लगा कि अगर हमें ऐसा फील हो रहा है तो शायद दी को भी हो रहा होगा। अब हम दोनों तो एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, पर दी और यश का इक्वेशन तो अभी अभी बना है, तो शायद वो नहीं कह पा रही होगी, इसलिए हमने बस कह दिया। क्या फायदा इस इक्वेशन का? इतनी बार हमने समझा फिर भी तुम बात नहीं समझी। क्या फायदा इस इक्वेशन का? नहीं नकुल, तुम समझ नहीं रहे हो। हम सब समझ रहे हैं। ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी हो तुम कि अगर सेम डे शादी हो जाती तो तुम्हारे शादी के एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं बिकते? अगर घर वालों ने डिसाइड किया था कि शादी एक दिन पे एक साथ होगी तो कर लेते ना एक साथ शादी। और अगर तुम्हें कहना ही था ना तो हमसे आके कहती, हम फिर से कोशिश करते जैसे पहले की थी। पर यश चीजों को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? और वो भी तुमने दीदी का नाम लिया। आई एम हर्ट रश्मि। नकुल, I'm really sorry। हमें तुम्हें हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। पर कर तो दिया ना। नहीं नकुल, तुम समझ नहीं रहे हो। हमारी एक बार बात तो सुन लो। बस रश्मि, इस बारे में हमें और बात नहीं करनी। देखो तुम्हारी बातों से इतना तो समझ आ गया किसी ने तुमसे कुछ कहा है, बट बीइंग अ नाइस गाय तुम उसका नाम ही देना चाहते हो, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट इट। बट तुम हमारी भी एक बात समझो, ट्रस्ट अस कि दी के मन में सब कुछ नहीं है, और अगर होता भी ना 1% भी तो वो आके हमें बता देती है सब। भाभी सही कह रही है यश।
हमें सेम डेट पे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, हमारा भाभी के पास कुछ काम था इसलिए आए थे और आपकी बातें हमने सुन ली। आई एम सो सॉरी। अरे सोखी थी, कैसी बातें कर रही हैं आप? यश, कहीं आपके मन में सेम डेट को लेकर कोई बात चल रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखा, सारी बात क्लियर हो गई। बिना किसी से कुछ पूछे, बिना कुछ बताए हम ऐसी ही चीजें अज्यूम कर रहे थे। नहीं कान्हा, अगर यश ने ये बात कही है तो ये इनके दिमाग में नहीं आई है। जरूर इनसे किसी ने कुछ कहा है। यश, आप बताएंगे आपसे किसने ये कहा? देखो यश, हम तुम्हें इस बात की श्योरिटी दे सकते हैं कि जिस मेंबर ने भी तुमसे कहा है ना, हम उसको जज नहीं करेंगे ना उसकी बात का बुरा मानेंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, उसे भी है। सो इट्स ओके। हाँ, आई मीन जिसने भी कहा होगा उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं होगा, कोई गलत पर्पस नहीं होगा, आई एम श्योर। हाँ, लेकिन ये राइट इंटेंशंस वाला इंसान है कौन? रश्मि। नकुल, नकुल तुम हमें माफ कर दो, तुम गलत समझ रहे हो। आई एम रियली सॉरी, तुम समझो हमारी बात प्लीज। गलत तो हम तुम्हें आज तक समझ रहे थे, अब समझना शुरू किया हमने तुम्हें कि जब शादी के लिए तुम ये सब हरकतें कर रही हो ना, इतना नीचे गिर रही हो, अब वो शादी होने नहीं वाली। हम नहीं कर रहे हैं शादी। हम ये शादी तोड़ रहे हैं। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, सब खत्म। नकुल वेड्स रश्मि इज ओवर। अब ना कोई शादी होगी, ना कोई लहंगा होगा, और ना कोई एनिवर्सरी होगी। अपने स्पेशल डे पे ना बैठना अकेले, लहंगा पहन के तैयार होके अकेले फेरे लेना, और अकेली एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करना। आई डोंट केयर। रश्मि, 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 रश्मि! रश्मि, रश्मि! 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 सयूरी, राजवी, आपने रश्मि को देखा क्या? रश्मि! रश्मि! सयूरी, सही, तू उस तरफ जा, हम इधर देखते हैं। हाँ। रश्मि! अरे आपने कहीं रश्मि को देखा क्या? वो उधर की तरफ गई थी। हे भगवान, कहाँ चली रश्मि? नहीं भाई, रश्मि को देखा क्या? हितेश भाई, रश्मि को देखा क्या? हाँ, वो सामने की दुकान से कुछ सामान लेकर उस तरफ गए।
इस एक्सीडेंट में सहेली को जो चोट लगी थी उसकी वजह से कभी मां नहीं बन सकती। किसी भी ऐसी औरत को ना बुलाना जिसके बच्चे होते ही ना हो। सरोज बहू, अरे घर में इतना खुशी का माहौल है और तू ऐसी रोनी सूरत बना के बैठी है, हुआ क्या है? हुआ तो कुछ नहीं है मौसी जी, कृष्णा जी की कृपा है। लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि जरूर कुछ होने वाला है। अरे ऐसा क्या हुआ है बहू? क्या चल रहा है तेरे मन में? हमें बता, हम है ना, हम तेरी परेशानी दूर करेंगे। हाँ? मन में अजीब अजीब ख्यालात है। हम बस अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं मौसी जी, लेकिन ऐसे ऐसे ख्याल मन में आ रहे हैं कि कलेजा कांप उठता है हमारा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चिंताएं जान ही नहीं छोड़ रही हमारी। बहुत चैन ढूंढना पड़ता है, और ये जो तेरे साथ हो रहा है ना, ये जिस तरह की चिंता हर माँ को होती है, कौन सी नई बात है? हाँ? अरे बच्चा जब पहली बार चलने लगता है, बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, पहली बार नौकरी जाता है, शादी करता है, माँ के मन में ऐसी चिंताएं तो होती है ना। हाँ? हम जानते हैं मौसी जी, लेकिन अरे लेकिन छोड़। हाँ, एक बात है, अगर कोई तुझे बता दे ना कि तेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, सब खुशहाल है, तो तू चिंता मुक्त हो सकती है। ऐसा कौन बताएगा? पंडित जी। बच्चों की कुंडलियां पंडित जी को दिखा देंगे। अरे कोई विपदा आती हुई दिख भी रही होगी ना, निवारण बता देंगे वो। नहीं मौसी जी, कान्हा को पता चला तो उसे ये सब पसंद नहीं है, गुस्सा करेगा वो। तू बताएगी उसे? नहीं ना, मैं भी नहीं बताऊंगी। उसे पता कैसे चलेगा? हाँ? तू कुंडलियां निकाल के रख, हम पंडित जी को फोन करते हैं। हाँ? चिंता छोड़ दे हम पर सब, हम बात करते हैं पंडित जी से। हमारे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना कृष्णा जी। कान्हा, सयूरी, रश्मि, नकुली, यश, कुसुम, सबका जीवन खुशहाल हो, हम बस इतना ही चाहते हैं। खासकर कान्हा पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो अपने मन की चिंता किसी को नहीं बताता। फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कान्हा सही कह रहा है। सयूरी, अच्छा हुआ जो तुमने टाइम पे तुरंत कॉल कर दिया। मैं पास ही थी तो इमीडिएटली आ गई। पॉइजन इतना नहीं फैला था तो अभी कंट्रोल में हो गया। ये बस मेडिसिन दी है जो आपको टाइम टू टाइम देते रहना है, एंड शी विल बी फाइन टुमारो। जी मैं चलती हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो कॉल मी, आई विल कम। थैंक यू। सयूरी, संभालो खुद को। सही हो, ये पागल है, ये कौन करता है माँ? ऐसा कौन करता है? जब देखो गुस्से में रहती है, कुछ भी करती है। इंसान गुस्से में रहता है तो चीजें तोड़ता है, चीखता चिल्लाता है, उठा के पटकता है चीजों को, लेकिन ये थोड़ी ना करता है। अपनी जान को खतरे में डाल दिया इसने। ये उठेगी ना तो दो थप्पड़ लगाऊंगी इसे जोर से। इसको इतना तक नहीं पता है कि हम कितना प्यार करते हैं, जान जाती है हमारी इस पे। भी उठेगी ना, बोलना इसको, समझाना इसे। किसी की कहाँ सुनती है ये? सही हो, हम खुद परेशान हैं इसके इस तरह से बिहेवियर से। पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में 24 घंटे। किसी बात से खुश नहीं है, किसी की सुनती भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ये सब बातें करके खुद को परेशान करके कोई फायदा नहीं। हमें हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, प्लीज। ऐसा क्या हुआ सुपरस्टार? इसने जहर क्यों पिया? क्यों? नकुल!
क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ। तुम दोनों ने कुछ देखा है क्या? राशु का किसी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? किसी ने इसे कुछ कहा है? नकुल ने कहा है, हमने कुछ कहा है जिसकी वजह से इसका दिल दुखा है? बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आप परेशान मत होइए, एक बार उसको होश आएगा तो उससे बात करेंगे हम। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। चलिए माँ, राशु के नाम का दिया जला के आते मंदिर। कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है इन दोनों के बीच, क्योंकि हमने पूरी बात तो नहीं सुनी कान्हा, लेकिन जितना भी सुना ना, उसे ऐसा नहीं लग रहा था ये प्यार वाली लड़ाई है या रोज की नॉर्मल लड़ाई है। कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, इसलिए रश्मि नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि रश्मि ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ये रश्मि ने ठीक नहीं किया है। बिल्कुल ठीक नहीं किया उसने, लेकिन ये क्यों किया ये नहीं पता है। इसी रश्मि होश में है कि मैं पूछूंगी उससे। हाँ, जरूर पूछना, लेकिन अभी हमें नकुल से बात करनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ है, आई गेस नकुल भी अफेक्टेड होगा। हम बात करते हैं उससे। कान्हा, मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं, तो प्लीज जाओ उसको संभाल कान्हा। घर में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है और हम बताएंगे भी नहीं, फालतू में सब लोग परेशान होंगे, है ना? तू ठीक है ना? डर लग रहा है। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज यहाँ पे सब संभाल लेना। हम नकुल से बात करके आते हैं। जल्दी से होश में आ जा राशु, बहुत चिंता हो रही है हमें तेरी। फिर उसके बाद तेरे मन में जितना भी गुस्सा है ना, जिस पे भी गुस्सा है, सब निकाले ना। बस पहले एक बार ठीक हो जा प्लीज राशु। सत्यम भैया, नकुल को देखा? नकुल, कहाँ है यार? फोन तो उठा ले। नकुल को देखा क्या? अजय जी, नकुल दिखा क्या कहीं? अरे यार, नकुल कहाँ है तू? सारे बच्चों की कुंडली आ गई। यश ने भी उसकी कुंडली भेज दी। हमें तो लगा था वो मना कर देगा। बस एक बार पंडित जी को सारी कुंडलियां दिखाएंगे और अपने मन की तसल्ली कर लेंगे। पता नहीं ये ख्याल हमारे दिमाग में कैसे आ गया कि सारे बच्चों में से किसी एक के साथ कुछ ना कुछ, शायद कुसुम और सयूरी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद। एक बार पंडित जी को सारी कुंडलियां दिखाएंगे, अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसका उपाय भी पूछ लेंगे और जो जरूरी है वो सब करेंगे। बस इस डर को हमें हमारे मन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना।